Good evening, friends, and welcome back to video 3 of our daily quiz initiative. आज है 14th फरवरी और जल्दी से हम अपने 10 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. डू नॉट मिस दीज. जल्दी से नेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 4,000 runs against England in international cricket. I think this is the easiest of all answers. Obviously, the answer is Virat Kohli. Question 2. The landing point of India's Chandrayaan 3 mission on the moon, known as Shiv Shakti Point, is estimated to be how many years old? जो शिव शक्ति पॉइंट है जिस पे चंद्रयान 3 लैंड किया है वो पॉइंट कितना पुराना है? द आंसर इज 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड. जस्ट रिमेंबर ये क्वेश्चन अलग तरह से भी आ सकता है कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पे लैंड किया मून पे उसका नाम क्या रखा गया है. द नेम इज शिव शक्ति पॉइंट. मूविंग ऑन. क्वेश्चन 3. द एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन was recently launched by the government of India aimed at elimination of which of these diseases? What's the right answer? The right answer is lymphatic filariasis. इसको एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पांव भी बोला जाता है. मस्कीटो बाइट की वजह से, पैरासाइट्स जैसे कि राउंड वर्म्स की वजह से ये फैलता है और इसमें जो आपका लेग है वो एज बिग एज एलिफेंट लेग हो जाता है. Moving on. Name the exercise recently completed by the Indian Army aimed to enhance operational readiness of both Indian Army as well as Indian Air Force. इसमें से कौन सी एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों की ऑपरेशनल रेडनेस को एनहांस करने के लिए? द आंसर इज विंग्ड रेडर. ओके, लेट्स मूव ऑन. Who among the following released reports titled Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities aimed at enhancing quality of higher education in India? इसमें से किस संस्थान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है? द राइट आंसर इज नीति आयोग. अगेन इन सब आंसर्स को याद रखने का क्या तरीका है? रिवीजन. ये रिवीजन आप अपने नोट्स बनाकर कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को अगेन एंड अगेन देखकर भी. अ स्मॉल डिस्क्लेमर, हमारा फ्री बैच इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो मैथ्स फाउंडेशन बैच लाइव है. 6th to 10th की बेसिक मैथ्स जो है वो शुभम सर आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाएंगे. डू नॉट मिस दिस. ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन 6. उड़ान स्कीम का कौन सा वर्जन? द उड़ान डैश वर्जन was launched by Ministry of Civil Aviation to improve regional air connectivity, particularly for remote areas. What's the right answer? The right answer is 5.5. ये जो उड़ान स्कीम है इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक. इसका एम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस स्कीम के थ्रू इंश्योर करना चाहती है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी हमारे देश में बढ़े और अफोर्डेबल कॉस्ट्स पे हमारी देश की जनता एयर ट्रैवल कर सके. क्वेश्चन 7. द NTCA हैज रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग मोरैंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट एज इट थ्रेटन्स वाइटल टाइगर हैबिटेट्स. ये इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है जो कि टाइगर हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. NTCA की फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था जब हमारे टाइगर्स बहुत कम रह गए थे. अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है टाइगर पॉपुलेशन में. एंड रिमेंबर मध्य प्रदेश का ही कूनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पे चीता को भी री इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में अफ्रीका से लाके. ओके, Question 8 now. Recently, which country has launched the Defense Partnership India at the ongoing Aero India event?
यस, द राइट आंसर इज यूके। अभी एरो इंडिया इवेंट चल रहा है, आई एम श्योर आप सभी ने न्यूज़ में इसको देखा होगा। प्लीज़ कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन वेन एवर यू लिसन एनीथिंग अबाउट दिस एरो इंडिया इवेंट। और इसमें आंसर यहाँ पे है यूके। यूके ने लॉन्च किया है डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया। Question 9. Recently, the government of India has announced amendments to the Civil Liability for Nuclear Damages Act of which year, as well as the Atomic Energy Act of which year? ये दोनों acts जो हैं कौन से year में आए थे और इसमें अभी amendments होने वाली हैं? The right answer is 2010 and 1962 respectively. जो पहला एक्ट है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, वो आया था 2010 में, एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया है 1962 में। ये दोनों एक्ट्स को रिसेंटली जो बजट है उसने बोला है कि हमें अमेंड करने की ज़रूरत है। बजट में हमने बात की है कि इंडिया में हम SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, उनका नंबर बढ़ाएंगे ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर सकें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अटल भूजल योजना लॉन्च्ड इन इंडिया हैज़ रिसेंटली बिन एक्सपेंडेड टू 12 स्टेट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डैश होना चाहिए। विच ईयर वॉज अटल भूजल योजना लॉन्च्ड इन? दिस इज द क्वेश्चन। टाइमर हैज स्टार्टेड एंड द राइट आंसर इज 2019। ये जो अटल भूजल योजना है ये इनिशियली 7 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस की गई थी 2019 में। आज की टाइम में इसको 12 स्टेट्स में एक्सपैंड कर दिया गया है एंड इसका मेन एम है ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट पे ध्यान देना। सो थैंक यू वेरी मच। दीज वर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। You have to follow us on our social media channels, Instagram, Facebook, YouTube. Obviously, you have to subscribe. एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस हैं उनके सभी PDFs इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स चैनल। ये है वीडियो 4 फॉर द डेली क्विज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बेस्ड 10 क्वेश्चंस हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं और ये आपके सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। सो प्लीज डू नॉट मिस दीज। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 1। नेम द इंडियन क्रिकेटर नेम्ड एज द एम्बेसडर फॉर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। टाइमर हैज बिगन। आई होप you've chosen the right answer. The right answer is शिखर धवन। प्लीज रिमेंबर, क्रिकेट बेस्ड सभी क्वेश्चंस का आंसर विराट कोहली नहीं होता है। द आंसर हियर इज शिखर धवन। इनके साथ 3 और क्रिकेटर्स हैं जिनको एम्बेसडर अनाउंस किया गया है। उनके नेम्स आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2। नेम द एरोस्पेस क्वालिटी शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप recently developed by IIT Madras and ISRO. Timer has begun. What is the right answer? The right answer is IRIS. IRIS नाम की सेमीकंडक्टर चिप रिसेंटली डेवलप की है IIT Madras and ISRO ने। Question 3. Who among the following released Devolution Index Report 2025 at the Indian Institute of Public Association, New Delhi? किस मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट निकाली है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखिए, डेवोल्यूशन क्या होता है? जब एक हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स किसी लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, जब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट को पास ऑन कर देती है तो उसको डेवोल्यूशन कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसी पे अपनी एक रिपोर्ट निकाल चुकी है। क्वेश्चन 4 नाउ। Under the new guidelines for market intervention scheme recently introduced by the government of India, MIS market intervention scheme has become a component of which of these schemes? The right answer is PM ASHA. PM ASHA क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। Okay? Moving on to question 5. What is the theme of the 14th edition of
एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। थीम आपको बतानी है। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो दो ऑप्शन थोड़े से सिमिलर हैं, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ एंड ब्लूइंग द ब्लू एंड ग्रीनिंग द ग्रीन। अब यहाँ पे अगर आप इस वाले ऑप्शन को कंसिडर करेंगे तो थोड़ा सा ये अननेसेसरली कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसलिए एज अ ट्रिक हम देख सकते हैं कि जब दो ऑप्शन सिमिलर लगे तो उसमें एक बेटर ऑप्शन चूज करना can be advisable. This is only some easy tricks that have to be used as a last resort. First resort obviously revision and learning ही है, पढ़ाई करना आपका first resort है, okay? Just a small disclaimer कि हमारा complete batch CTET for this year, CTET का complete batch जो है 11 AM का भी and 4 PM का भी हमारे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुका है। प्लीज ज्वाइन इट इफ यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। ये कुछ नेम्स हैं हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का। अगर आप भी अपनी फोटोज एंड अपना नाम इस लिस्ट में चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। हमारे फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं एंड डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया urged the central government of India to regulate duty-free import of edible oils from Nepal due to misuse of which norms? What is the right answer here? The right answer is SAFTA. Solvent Extractors Association of India नाम की एक संस्था है जिसने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप अपना ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसयूज हो रहा है सैफ्टा नॉर्म्स का। सैफ्टा नॉर्म्स क्या है? बेसिकली दे आर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द सार्क नेशंस। सार्क नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया भी पार्ट है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कौन से मेंबर्स हैं उनका नाम आप कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन 7 नाउ, what is the IUCN status of crocodile catfish, commonly known as Asian giant river catfish, recently discovered in the Bahini River of Guwahati? What is the IUCN status? The answer is near threatened. Okay? ये क्वेश्चन एक दूसरी तरह से भी आ सकता है कि क्रोकोडाइल कैटफिश का दूसरा नाम क्या है, या फिर रिसेंटली उसको कौन सी रिवर में पाया गया है। सो इट्स द बाहिनी रिवर ऑफ गुवाहाटी, असम। क्वेश्चन 8, नेम द ड्रग कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक फॉर डायरिया एंड कैन इफेक्टिवली ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एज पर अ रीसेंट स्टडी। इनमें से कौन सा ड्रग है, कौन सी वैक्सीन या दवाई है जो एंटीबायोटिक की तरह यूज की जा रही है डायरिया एंड IBD के लिए? द आंसर इज वैंकोमाइसिन। IBD जो है वो बेसिकली एक लिवर डिजीज है, लिवर, एंड द राइट आंसर हियर इज वैंकोमाइसिन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया has recently discovered new fishing ground in which water body? न्यू फिशिंग ग्राउंड हमें मिला है कहां पे? आंसर इज अरेबियन सी। आई होप एवरीबडी नोज कि जो इंडिया का कोस्ट लाइन है उसमें राइट हैंड की तरफ वी हैव द बे ऑफ बंगाल जिसमें हमारी मैक्सिमम रिवर्स ड्रेन करती हैं, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द अरेबियन सी, और इसी अरेबियन सी में हमें न्यू फिशिंग ग्राउंड डिस्कवर किया है। Question 10, last question of the day. Name the telescope of the European Space Agency ESA that recently discovered an Einstein ring around the galaxy NGC 6505. कौन से टेलीस्कोप का यूज करके इस आइंस्टाइन रिंग को डिस्कवर किया है? द आंसर इज यूक्लिड। आइंस्टाइन रिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्पेस में हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो लाइट ईयर्स में नापे जाते हैं।
लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस का यूनिट है. लाइट ईयर्स मतलब कितना टाइम लाइट लेगी वहां तक ट्रैवल करने के लिए, उतना डिस्टेंस स्पेस में हम काउंट करते हैं. सो स्पेस इज वेरी वेरी ह्यूज अपेरेंटली. आइंस्टाइन रिंग क्या होता है कि स्पेस में मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3. 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक ही लाइन में हैं एंड वो बहुत दूर हैं. दूर होने की वजह से जो ये वाला ऑब्जेक्ट ए कुछ लाइट एमिट कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. और हम मान लो ऑब्जेक्ट सी से ए को देख रहे हैं, तो हमें एक ही लाइट दिखेगी तो सही, लेकिन इस ऑब्जेक्ट जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बी जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमें एक ही लाइट एक रिंग की तरह दिखेगी. तो उसको हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं. एंड दिस वाज the last question of the day. Please follow us on all our social media channels and do not forget, ये जितनी भी वीडियोस हम डाल रहे हैं उनके पीडीएफ्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे. एवरीथिंग इज फॉर free, so please join this and make the most of your preparation. Thank you so much. Please subscribe to our channel. Bye bye and keep learning. Hello people and welcome back to video 5 of our daily quiz initiative, जिसमें हम 10 questions based on current affairs discuss करते हैं so that they help you in all your competitive exams. Let's move on to the first kickstart question of the day. Which ministry has organized the event Bharat Parv 2025 at Red Fort? किस मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया? As usual, the timer has begun and the right answer is Ministry of Tourism. इसका थोड़ा explanation देखते हैं. भारत पर्व नाम का ये इवेंट annually organize किया जा रहा है since 2016 and it is actually a part of your Republic Day celebrations. Which ministry is organizing it? Ministry of Tourism at the lawns and Gyanpath in front of Red Fort. ये जो इवेंट है इट बेसिकली फीचर्स ऑल योर रिपब्लिक डे टैब्लो. जितने भी टैब्लो हम रिपब्लिक डे पे देखते हैं उन सबको डिस्प्ले पे रखा जाता है इस इवेंट में, अलॉन्ग विद आर्म फोर्स बैंड परफॉर्मेंसेज, रीजनल क्विजीन्स, कल्चरल शोज एटसेट्रा. और इस बार की थी देखो अपना देश. लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर 10 question scheme. In which category did NTPC win the Forward Faster Sustainability Award 2025 recently? And what is its target for renewable energy capacity by 2032? हाल ही में NTPC ने किस श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता और 2032 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए इसका लक्ष्य क्या है? The right answer is water resilience and 60 gigawatt. So water resilience जो है इस कैटेगरी में एनटीपीसी को ये अवार्ड मिला है और एम है कि 2032 तक 60 गीगावाट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो जाए. क्वेश्चन 2. Where will China's deep sea research station be located? How deep will it be anchored? And when is it expected to be operational? 3 क्वेश्चंस एक साथ इस क्वेश्चन में है. चीन का डीप सी रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित होगा, यह कितनी गहराई पर स्थापित होगा और इसके कब चालू होने की उम्मीद है? यू हैव 4 ऑप्शंस एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. साउथ चाइना सी में चाइना अपना डीप सी रिसर्च स्टेशन लगाएंगे. इट इज 2000 मीटर्स डीप and by 2030 it is expected to be operational. इन तीनों में से कोई भी पार्ट अलग अलग क्वेश्चन बन के आ सकता है. So all 3 parts of it have to be remembered nicely. Question 3. What significant Buddhist initiative did PM Modi highlight in his Samvad address in Thailand and when did the idea of Samvad originate? थाईलैंड में अपने संवाद संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस महत्वपूर्ण बौद्ध पहल पर प्रकाश डाला और संवाद का विचार कब आया? संवाद जो है एक हिंदू बुद्धिस्ट लिंकिंग स्कीम है जिसमें थाईलैंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया. एंड द राइट आंसर हियर इज द बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट, जिसकी बात पीएम मोदी ने इस बार की है थाईलैंड में. एंड संवाद इनिशिएटिव 2015 से स्टार्ट हुआ था.
ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि दिस टाइम इट वाज ऑर्गेनाइज्ड वेयर, द आंसर इज थाईलैंड. Question 4. Who topped the 2025 list of highest paid athletes with $285 million, combining his salary from Al Nassr and earnings from endorsements and business ventures? अल नासर से मिलने वाले वेतन और विज्ञापन एवं व्यावसायिक उपक्रमों से होने वाली आय को मिलाकर $2085 मिलियन के साथ 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर है? आई थिंक दिस इज अ प्रिडिक्टेबल आंसर. द आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो. दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर यू ऑल. हमारा CUET का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है. दिस विल बी अ 40-day क्रैश कोर्स. तो जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो इस बार का CUET अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो ये क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आर अवेलेबल. प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, PYQ डिस्कशन होगी एंड स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस की जाएंगी. ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे. प्लीज 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 ज्वाइन दिस प्रोग्राम अगर आप CUET अटेम्प्ट करना चाहते हैं. ऑल आर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन हियर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Coming back to our questions, who has been appointed as the 73rd president of ICAI for 2025-26? 2025-26 के लिए ICAI के 73वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? And the answer is CA Charanjot Singh Nanda. ICAI is the Institute of Chartered Accountants in India. Question 6. Where did 38th National Games 2025 conclude and which theme was emphasized in the event? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन कहाँ हुआ और इस आयोजन में किस थीम पर जोर दिया गया? We are talking about the 38th National Games. Answer is हल्द्वानी इन उत्तराखंड. यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया एंड द थीम वाज ग्रीन गेम्स. एक होमवर्क आपके लिए ये है कि 39th नेशनल गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज होंगी और कब, ये आपने कमेंट्स में लिख के बताना है. एंड एक छोटा सा हिंट ये है कि जो हमारी ये क्विज वीडियोस है उसकी वीडियो 2 में उसका आंसर आपको मिल जाएगा. वीडियो 2 में इसका आंसर आपको मिलेगा. 39th गेम्स जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होंगी और कब. ओके, क्वेश्चन 7. हु विल चेयर द 12th All India Pension Adalat on February 13th, 2025? And what is the success rate of the Pension Adalat initiative in resolving cases? 13 फरवरी 2025 को 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता कौन करेगा और मामलों के समाधान में पेंशन अदालत पहल की सफलता दर क्या है? What is the right answer? The right answer is Dr. Jitendra Singh and 71% सक्सेस रेट. ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, सो बोथ फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न. क्वेश्चन 8. विच प्रेस्टिजियस अवार्ड्स डिड सुक्री बोम्मागौड़ा रिसीव फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस हु पास्ड अवे रिसेंटली? सुक्री बोम्मागौड़ा को उनके योगदान के लिए कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? This is a current affair question and the right answer is Rajyotsav Award and Nadoja Award. सुक्री बोम्मागौड़ा जो थी ये एक फोक सिंगर थी. इनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था फॉर हर नॉलेज एंड मेमोरी ऑफ फोक सॉन्ग्स. Which organizations are co-organizing the first regional dialogue on social justice along with the Ministry of Labour and Employment? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का सह आयोजन कौन से संगठन कर रहे हैं? The right answer here is Confederation of Indian Industry and Employers Federation of India. Ministry of Labour and Employment है और यहाँ Employers Federation of India है. So I think this was a small giveaway in your options. Last question of the day. How much budget has been allocated for erosion control in Murshidabad and Malda under the Nodi Bandhan scheme of West Bengal, which was launched recently? हाल ही में शुरू की गई पश्चिम बंगाल की
नोदी बंधन योजना के तहत मुर्शिदाबाद और मालदा में कटाव नियंत्रण के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? दिस इज अ प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन and the answer is rupees 200 crore. So these were the 10 questions of the day. If you liked this video, then subscribe to our channel. Please follow us on our socials and remember all our PDFs of these quiz and other daily news analysis as well as English, quant, reasoning, all these questions in English as well as in Hindi are available on our Telegram channel. So do join it. Bye-bye and keep learning. Good morning people and welcome back to the daily quiz initiative of the Forbes channel. ये है वीडियो 6 जिसमें हम करंट अफेयर्स बेस्ड 10 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं. These 10 questions are important for all your competitive exams, all your government exams. So switch on your quiz mode and move on to question 1 with me. Who topped Bloomberg's 2025 Asia's Wealthiest Families list that was launched recently? I think this is the predictable of the predictable answers. And the answer is Mukesh Ambani. Where were the Jurassic era bird fossils discovered and what significant feature does the fossil Barninornis zengensis exhibit? The timer has begun. And the right answer here is Fujian, China. And the feature that we have to discuss is short tail and पाइगो स्टाइल. अब ये क्वेश्चन हाफ अलग से भी आ सकता है कि कौन सा फीचर इस फॉसिल ने एग्जिबिट किया है, शॉर्ट टेल पाइगो स्टाइल या फिर शॉर्ट टेल पाइगो स्टाइल फीचर एग्जिबिट करने वाला फॉसिल जो कि डिस्कवर हुआ है फूजियान चाइना में, उसका नाम क्या है. सो यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस इन बोथ द वेज. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3, विच अवार्ड did Pandit Prabhakar Karekar, who recently passed away, receive for his contributions to music? I hope you've chosen the right answer. The right answer is Tansen Samman. If you just try to guess also here, तो तानसेन जो है वो सबसे ज़्यादा related है music से among these 4 options. And the right answer here is hence तानसेन सम्मान. पंडित प्रभाकर कारेकर जो है वो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, हाउ मेनी women achievers were featured in the Forbes India 30 under 30 list for 2025 and which new category was introduced in this list? What is the right answer? The right answer is 11 women achievers from India. And AI, artificial intelligence, is the new category which was introduced this year. Question 5, which companies have secured online payment aggregator licenses from RBI recently along with EaseBuzz? What do you think is the right answer? Yes, the right answer is Razorpay and Google Pay. So basically ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, अगर आपने कभी भी कोई ऑनलाइन पेमेंट की होगी तो उसमें आपको रेजर पे नाम या गूगल पे नाम या ईज़बज़ भी आपने ज़रूर देखा होगा. सो बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर जो है वो कस्टमर और सेलर के बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करता है ताकि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट है फ्रॉम द कस्टमर टू द सेलर वो स्मूथ हो सके. तो आरबीआई ने रिसेंटली लाइसेंस दे दिया है ईज़बज़ के साथ साथ रेजर पे एंड गूगल पे को भी टू बिकम एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर इन इंडिया. क्वेश्चन 6, व्हाट न्यू रूल हैज द हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिगार्डिंग नील गाइज? What is the right answer according to you? The right answer is culling of male नीलगाय. So basically नीलगाय population को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हरियाणा में, कलिंग यानी कि बेसिकली किलिंग ऑफ द नीलगायज अलाउ कर दी थी या कर दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स इसके खिलाफ आ गए हैं इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से. एंड जस्ट अ स्मॉल फैक्ट दैट नीलगाय जो है वो दिल्ली का स्टेट एनिमल भी है. दिल्ली का स्टेट एनिमल इज ऑल्सो नीलगाय. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7 नाउ. Who is the co-founder of Velvet, a cinematic audio storytelling platform launched in October 2024 along with Pankaj Tripathi? बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज है.
अगर ध्यान दिया हो तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों नाम ने फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी के साथ मिलकर वेलवेट नाम की एक सिनेमैटिक ऑडियो स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसमें करंटली हिंदी में ही स्टोरी टेलिंग इन्होंने स्टार्ट की है, बट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड टू इंग्लिश एंड अदर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। Question 8. Who did Babar Azam equal to become the joint fastest player to score 6,000 ODI runs? Just a small hint, हर क्रिकेट क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली नहीं होता है। The right answer is हाशिम आमला। हाशिम आमला जो हैं, इनके साथ साथ बाबर आजम, ये दोनों फास्टेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने ODI में 6,000 रन्स बना लिए हैं। Question 9. What is the amount of investment announced by Lam Research in Karnataka's semiconductor sector? Purely fact-based question है। The right answer is 10,000 crore। Lam Research जो है वो एक US based कंपनी है, एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने कर्नाटक में सेमीकंडक्टर सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट किया है। Last question of the day. Who was elected as Greek new president on February 12, 2025? If you're following the news, तो ये नाम आपने सुना होगा। The answer is Constantine Tassoulas। Okay? अब एक स्मॉल सरप्राइज है, आप लोगों को रिवीजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने इन्हीं वीडियोस में कंबाइन कर दिया है क्विक रिकॉल टेस्ट। तो पिछली 5 वीडियोस जो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं डेली क्विज बेस्ड इनिशिएटिव में, उन्हीं में से फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं टू इंश्योर कि आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नेम द एरोस्पेस क्वालिटी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप recently developed by IIT Madras and ISRO. I'm sure आपको ये आंसर डेफिनेटली याद है। Yes, the right answer is IRIS. Very good. Question 2. What is the theme of the 14th edition of Asian Fisheries and Aquaculture Forum, which is being organized in New Delhi? ये तो डेफिनेटली आपको याद होगा क्योंकि इसमें एक ट्रिक भी आपको बताई गई थी। Yes, the right answer is greening the blue growth in Asia Pacific. Question 3. The landing point of India's Chandrayaan 3 mission on the moon, known as Shiv Shakti Point, is estimated to be how many years old? Actual question है, लेकिन अगर वीडियोस को ध्यान से देखा था तो जरूर याद होगा। Right answer is 3.7 billion years old. Second last question of the revision test. Name the defense exercise recently between the armies of India and Egypt held in Rajasthan. Come on, you can tell me the right answer. The right answer is absolutely right, Exercise Cyclone. Last question of the revision cycle. Who among the following sets a new national record in men's pole vault at 38th National Games? Yes, you know the right answer. 19 वर्षीय देव मीना। Thank you so much. If you liked the video, then please subscribe to our channel, follow us on all our social media channels, and सभी PDFs के लिए join our Telegram channel. Everything is free. यहाँ पे हम डेली जो ये क्विज इनिशिएटिव है उसके PDFs भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको देते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस का इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन भी दिया जाता है। 10 questions from static GK, some questions from English, logical reasoning, quant, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। Please make the most of your preparation by joining this channel. This is a free initiative. Bye bye. Keep learning.